हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लक्ष्मी नरवरिया और आज है उत्तराखंड ट्रिप का डे 5 और ये है नैनीताल का पार्ट 2। और ये मेरी बेटी मेरे साथ पता नहीं कौन सा गेम खेल रही थी। इससे पहले वाला वीडियो था नैनीताल पार्ट 1 जिसमें आप सबने देखा इको केव पार्क और बोलने वाला पेड़, टाइगर केव, पैंथर केव और भी बहुत कुछ और की बहुत सारी मस्ती। और अब हम आ गए हैं नैनीताल की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है स्नो व्यू पॉइंट, जहां से हिमालय दिखाई देता है अगर किस्मत अच्छी हुई तो। और आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, बादल छाए हुए थे, हिमालय नहीं दिखाई दिया, पर यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। और नीचे आपको दिखाई दे रही है नैनी लेक। फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वाओ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और इस सुंदर सी जगह का नाम है सुसाइड पॉइंट। जी हाँ, पता नहीं क्यों इतनी सुंदर जगह का नाम सुसाइड पॉइंट रख दिया गया, पर खतरनाक तो है ना। ये दो बंदे जो ऊपर बैठे हुए ना, इनको देखकर तो मुझे डर लग रहा था यार, बहुत रिस्की पॉइंट पर बैठे हुए थे। खूबसूरत होने के साथ साथ सच में बहुत खतरनाक जगह। बाई चांस भी अगर कोई यहाँ से गिरा ना तो बहुत मुश्किल ही होगा कि कोई बच पाए, क्योंकि बहुत तीखी ढलान है। ये देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं है सिवाय जंगल के। और ये इतनी खड़ी ढलान है ना कि अगर कोई यहाँ से गिरा तो बच पाना सच में बहुत मुश्किल है, बहुत। पर नजारा बहुत खूबसूरत है। फिर यहीं से थोड़ा नीचे जाकर एक और पॉइंट था लवर पॉइंट, जो कि हमने स्किप किया और हम बढ़े आगे एक और सुंदर सी डेस्टिनेशन के लिए। तो अब आ गए हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुडलैंड वाटरफॉल। और यहां से लिया टिकट, फिर पढ़े इंस्ट्रक्शंस और फिर करवाइए एंट्री और अब चलते हैं अंदर। बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, इस जगह को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखा गया है। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर। अब काफी सारी सीढ़ियां चढ़कर हमें ऊपर जाना होगा मेन वाटरफॉल देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ से पानी दिखना स्टार्ट भी हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। ये वाटरफॉल के नीचे का हिस्सा है, जो वाटरफॉल का पानी है वही नीचे बहकर आ रहा है, पर हमें अभी और ऊपर जाना है। यहाँ पर भी इतना अच्छा लग रहा था ना कि हम अपनी फोटोज क्लिक करने से खुद को रोक ही नहीं पाए। और फिर से चलते हैं ऊपर। देखिए, चारों तरफ बिल्कुल जंगल बना हुआ है। वुडलैंड वाटरफॉल एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर यहाँ ऐसे ही पानी का एक सोर्स हुआ करता था, जिसे उन्होंने वाटरफॉल में कन्वर्ट कर दिया था अपने एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन का प्लेस बनाने के लिए। करीब 10-15 मिनट सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुंच ही गए हमारे मेन वाटरफॉल पर। पानी की आवाज सुनिए अब, बहुत रिलैक्सिंग है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पूरा वाटरफॉल कंक्रीट से बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। पानी की आवाज़ इतनी रिलैक्सिंग थी ना कि क्या ही बताऊँ बस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आकर। देखो मम्मा साइड, देखो मम्मा साइड। इधर तो देखो, इधर तो देखो। देखो, टच करो। इधर देखो। वो तो आएगा ही। अरे पानी है तो आएगा ही ना बेटा। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है वाटरफॉल में? ऐसे खड़े हो जा, ऐसे खड़े हो जा, ऐसे खड़े हो जा। नहीं, वो उधर गंदा। चली जा। ठीक है। गंदा है ना पानी, गंदा नहीं है, साफ है। चलो अब यहाँ पे खड़े हो। चलिए तो चलिए, छोड़ पकड़ो भाई। हाँ चाहिए तो बस, उधर बेटा फिसला नहीं, गिर जाओगे। मत जाना, उधर चाहिए। कपड़े गीले हो जाएंगे, ज्यादा नहीं उछालो। चलो चले। और काफी मस्ती करने के बाद हम आ गए नीचे और यहीं बीच में लोकेशन इतनी प्यारी थी ना कि कुछ देर यहीं पर रुक गए।
मन तो कर रहा था कि हर एक कोना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लूं, पर पॉसिबल नहीं होता है ना। यहाँ बैठने के लिए बहुत सारी बेंचेस बनी हुई थी, पर मुझे तो यहाँ पानी के बीच बैठकर ही मज़ा आया। शांति से बैठकर पानी को बहते हुए देखने में जो सुकून है ना, सच ही क्या बताऊं। और ये देखिए आद्या की मस्ती। आद्या के पापा उसकी फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे और वो बार बार पेड़ों के पीछे छुप रही थी। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर बनी हुई है कुछ शॉप जहाँ पर मिलता है हैंडक्राफ्टेड सामान। तो ये सब देखने के बाद हम बढ़ चले आगे। हमें ऐसा कुछ खरीदना नहीं था, पर ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो बस इनको देखा और फिर बढ़ गए आगे। तो अब हम निकल गए हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए और अब हम आ गए हैं खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट पर, जो नैनीताल के सभी तालों में सबसे छोटा है और बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सुंदर नज़ारा है, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर जैसे ही नीचे खुरपाताल की तरफ देखा तो मन थोड़ा खराब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे टैक्सी ड्राइवर ने हमें बेवकूफ़ बना दिया हो। काफी ऊंचाई से हमें खुरपाताल दिखाया गया था। यहाँ से खुरपाताल का कोई भी ठीक ठाक व्यू नहीं आया। काफी इधर उधर घूमने के बाद जब मुझे कहीं से कोई भी अच्छा व्यू नहीं मिला, तो हमने सोचा चलो अपनी फोटो खींचते हैं और निकलते हैं आगे। तो अब हम आ गए हैं श्री हनुमानगढ़। यहाँ पर बना हुआ है श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान है, जहाँ पर नीम करौरी बाबा जी ने अपनी साधना की थी। अब यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर हमें ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, रास्ते बहुत सुंदर हैं, पर जैसे जैसे चढ़ाई खड़ी होती जा रही थी ना, चढ़ना मुश्किल भी होता जा रहा था। और आधे रास्ते में तो मेरी बेटी थक गई, उसे गोद लेना पड़ा। जिधर को इतनी बड़ी बच्ची हो गई है, इसे चला ही नहीं जाता, थक गई आद्या तो। इधर देखो आदू। और अब फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर आते ही मिल गया है ये गोलगप्पे वाला, जिसको देखकर आद्या तो यहीं रुक गई। बोली इसे खाए बिना मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैंने बोला पहले दर्शन कर लेते, पर वो नहीं मानी, बोली बिना खाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिरकार गोलगप्पे तो होते ही हैं हम सबके फेवरेट। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले मिलेगी ये दुकान जहाँ पर प्रसाद मिलता है। ये यहाँ की एक ही दुकान है जहाँ आपको प्रसाद, चाय और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। फिर हमने प्रसाद लिया और चले मंदिर के अंदर। तो ये है सामने मेन मंदिर, चलिए अंदर चलते हैं। ये है मंदिर का वॉकवे, जहाँ से होते हुए हम अंदर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ जूते उतारने का एक स्टैंड आता है, फिर इस वे से होते हुए हम अंदर जाते हैं। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ अंदर फोटोग्राफी मना है, तो हमने फोन को रखा अंदर और यहाँ की वाइब को फील किया। बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ पर, और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, जिससे मन अपने आप ही शांत और रिलैक्स हो जाता है। तो संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम वापस आ गए हमारी टैक्सी में, और अब टैक्सी द्वारा घुमाए जाने वाले लगभग सभी पॉइंट हमने कवर कर लिए थे, इसलिए अब हम वापस जा रहे थे और टैक्सी ने हमें वापस छोड़ा नैनी लेक पर, जहां से हमने टैक्सी को लिया था। हम आ गए हैं नैनी लेक पर वापस, और हमने यहाँ देखी बहुत सारी फिशेस एंड डक्स, जिन्हें यहाँ पर बहुत से लोग खाना डाल रहे थे। वो एक और आ गई उधर से। डक ही है बेटा, वो डक ही है, उसका कलर अलग है, डक ही है। फिश क्यों नहीं खा रही? बहुत बड़ी है ये वाली, फिश बहुत बड़ी है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी डक कौन सी है। और मांग रही खाना।
ऐसे पहले एक ऐसे पुश और फिर ऐसे सब देख लीजिए 2 बार चलाती है फिर अपने आप ऐसे 2 बार ऐसे हाँ कितने दूर आ जाओ ये डाल दिया खाना बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर, पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। और अब समय हो गया था नैना देवी मंदिर के खुलने का, तो हम आ गए नैना देवी मंदिर, जो कि नैनी लेक के किनारे ही बना हुआ है। और मंदिर के बाहर आते ही हमें देखने को मिली एक उत्तराखंडी शादी की झलक। मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर शायद ये शादी के बाद की कोई रस्म चल रही थी। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमारे यहाँ की शादियों में ना दूल्हा अकेला सेहरा पहनता है, यहाँ पर देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों ने कुछ मुकुट जैसा पहन रखा है, जिसपे देवी देवताओं की फोटो बनी हुई है। बिल्कुल एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये भी। देवी मंदिर के बाहर ही है तिब्बत मार्केट, जहां हम कल भी आए थे, लेकिन कल बारिश की वजह से मार्केट ठीक से खुला नहीं था, पर आज तो अच्छी खासी रौनक थी। आज भी हमने थोड़ा तिब्बत मार्केट एक्सप्लोर किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और यहीं पर हमने खाना खाया। उसके बाद हम चले गए माल रोड पर अपने होटल में। तो कुछ ऐसा भी था आज का हमारा दिन, मस्ती, थकान, भागदौड़ और बहुत सारी हसीन यादों के साथ। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।